हाय दोस्तों, वेलकम टू दी टोटल स्ट्रेटेजी। मैं हूं आपका दोस्त विशाल अग्रवाल। दोस्तों, लेट नाइट प्रोटेक्शन में आज के हम टेक्निकल और फंडामेंटल जो शेयर रिव्यू करने वाले वो है मिधानी मिश्रा धातु निगम लिमिटेड के ऊपर। तो आइए दोस्तों, वक्त ज़्यादा ज़ाया ना करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक पहले हम फंडामेंटल का एक रिव्यू देख लेंगे कि ये कंपनी के बारे में जानेंगे, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे कि किस चीज़ की क्या है। तो मिश्रा धातु निगम है, जो मिधानी के नाम से भी जाना जाता है, जो इस्टेब्लिश हुई थी 1973 पे अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस। द प्रोडक्शन ऑफ मिधानी लोकेटेड एट कंचनबाग हैदराबाद was commenced in the year 1982। मिधानी के काफ़ी जो ओवरऑल मैं आपको बता दूं, जो सेक्टर के नाम से हमें पता चल रहा है स्टील है, आयरन प्रोडक्ट्स है। तो दोस्तों, स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट्स में भी डिफरेंट वेराइटीज होती है कि ये चीज़ के कई चीज़ के प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो हमें बहुत ध्यान रखना है। तो अभी जैसे इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं कि कंपनी बेसिकली जो हुई थी आई थी, तो सप्लाई जो इन्होंने स्टार्ट किया तो वेरियस सप्लाई अलॉयज, स्पेशल टील्स मटेरियल टू डिफेंस अदर स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स फॉर न्यूक्लियर एंड एरोनॉटिकल एंड स्पेस एप्लीकेशन। सो ओवरऑल जो भी टेक्नोलॉजीज डिफेंस के लिए यूज होती है न्यूक्लियर वगैरह में, तो ये मेजर इसका जो सप्लाई है उन चीज़ों में डील करता है। तो इसके जो बिजनेस एरिया जो मैंने बताया है, इसके मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सुपर एलॉयज, टाइटेनियम, स्पेशल पर्पस स्टील एंड अदर स्पेशल मेटल्स में डील करता है। इसके अलग अलग वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट रेंज है, एलॉयज, सुपर एलॉयज, टाइटेनियम एलॉयज, देन स्पेशलिटी अदर मटेरियल्स। और ये वेराइटीज है लॉन्ग प्रोडक्ट्स, फ्लैट प्रोडक्ट्स, डाई फोर्जिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, स्पेशल प्रोडक्ट्स। इस तरह से ये वेराइटीज ऑफ इसके प्रोडक्ट्स है एक जगह पर। इसके अगर हम प्राइस मार्केट कैपेसिटी की बात करें, मार्केट कैपिटल की बात करें, तो दोस्तों इसका है 3478.90 करोड़ का है। एंटरप्राइजेस वैल्यू है इसकी थ्री इसकी एंटरप्राइजेस जो वैल्यू है 37105 है। देन इसका प्रॉफिट अर्निंग जो है 18.7 है। प्रॉफिट भी पीबी है जो इसका 3.19 है। एंड देन इसका डिविडेंड यील्ड है जो परफेक्टली देते जा रहा है। एंड देन इसकी जो डेप्थ है वो 133.63 है। प्रमोटर्स होल्डिंग 74% है। एंड इसका जो हाई है, ये आज का भाव है, जो हाई गया है वो 188.90 गया है। देन इसका टुडेज लो है वो 183.90 है। और 52 वीक है 221.85। और 52 वीक लो है 172.88। दोस्तों, कंपनी ऑलरेडी अच्छे से प्रॉफिट ग्रोथ भी देती जा रही है, आरओए भी उसका अच्छा है एंड आरओसीई भी इसका काफ़ी अच्छा है। पर्टिकुलर द कंपनी है काफ़ी स्टेबलाइज है और अच्छी तरह से ये स्ट्रक्चर देती जा रही है। अगर हम बात करें ओवरऑल सब चीज़ का कि इसकी कंपनी ओनरशिप के बारे में, तो काफ़ी अच्छी स्टेबल है। इसकी एफिशिएंसी भी काफ़ी एक्सेलेंट है। हाँ, अगर जब सारी चीज़ अच्छी है तो हमें भाव ऑफकोर्स वैल्यूएशन के हिसाब से एक्सपेंसिव ही मिलेंगे। तो काफ़ी एक्चुअल में काफ़ी एक्सपेंसिव है। देन बट इसका मतलब ये नहीं कि हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं, सही पॉइंट है ट्रेड करने के लिए। एंड फाइनेंशियल्स वीक है तो कोई ऐसा इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, अब जब बात कर रहे हैं इसके अंदर प्रोमोटर्स की, तो प्रोमोटर्स है इसके 74%, जिसके अंदर डी आई एस 14.9 है, पब्लिक 11.57% है। एफ आई आई इसके 0.24 से 0% का प्लेज है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं, तो उसमें हम जब म्यूचुअल फंड्स देखते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स में अगर आप देखोगे कि मार्च के महीने से ये जो डेटा है जून 2021 तक का है, तो उसके बाद का अपडेट नहीं हुआ है। तो मार्च में इसमें आप देखोगे, इसमें जो कंसिस्टेंसी इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग थी, लेकिन मार्च के महीने से इसमें दो दो प्रतिशत की गिरावट नजर आई है। तो म्यूचुअल फंड में से इसमें से दो दो ढाई ढाई परसेंट की इन्होंने कटौती करी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, म्यूचुअल फंड का काफी अच्छा होल्ड है जो ये आने वाले कलों में एक पॉजिटिव नजर आएगा। अब यही चीज अगर हम डिलीवरी बेस के हिसाब से अगर बात करते हैं, तो ये 2019 है जिसकी लगभग जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स जितने भी ट्रेडेड हुए हैं उसमें 50% 40%, सो इन आउट एवरेज के हिसाब से अगर हम देखे देंगे 40% की डिलीवरी मोस्ट ऑफ द टाइम्स हुई है। फिर ये आगे चल के देखते हैं। अगर हम ये
महीने की बात करें, मतलब ये साल की बात करें, तो जनवरी से में इसमें काफ़ी एक अच्छी अच्छी ट्रांजैक्शन के साथ साथ डिलीवरी नज़र आ रही है। तो अगर आप देखोगे कि इसके अंदर जो है करीबन करीबन जो ट्रांजैक्शन हुए हैं आसपास 3 साढ़े 3 लाख के हिसाब से ट्रांजैक्शन होने के बाद डिलीवरी बेस इसकी स्लोली स्लोली बढ़ती जा रही है। तो आने वाले कल में अगर हम देखेंगे प्राइस के हिसाब से मुकाबले में स्लोली स्लोली मोमेंटम में आ सकेंगे और फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल के इसमें भी काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम आ रहा है। तो अगर हम मंथली की बात करें तो हम अभी आ रहे हैं टेक्निकल में बारे में। तो अगर हम मंथली के बारे में बात करें तो मंथली में अगर आप देखोगे कि करंट सिचुएशन के बारे में, तो यहाँ पे एक सपोर्ट नज़र आ रहा है। तो ये जो सपोर्ट है रजिस्ट होने के बाद ये सपोर्ट है, काफ़ी टाइम से यही एंगल पे ये सपोर्ट दे रहा है। तो यहाँ से सपोर्ट देने के बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आ रहा है नज़र आ रहा है आपको, ये वाला पॉइंट, तो 228.25 का एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, उसके बाद 279 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। तो जब इसके ऊपर सस्टेन होगा तब उसके बारे में हम देखेंगे कि ये कौन सा लेवल है, बट एट प्रेजेंट ये लेवल जो रेजिस्टेंस जोन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मान के चलिए कि अगर इसके नीचे सस्टेन होना शुरू करेगा, प्रेजेंटली 173, आज का जो भाव है 185.70 है, तो अभी इसके 173.40 के नीचे मंथली बेसिस में सस्टेन होना शुरू करेगा तो ये नेगेटिव जोन में दिख सकेगा। लेकिन ये काफ़ी बार यहाँ पे सपोर्ट करने के बाद मुझे नहीं लगता है कि नेगेटिव जोन जाएगा। एक पॉजिटिव उम्मीद इसके अंदर नज़र आ रही है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो देखो वही स्ट्रक्चर है जो काफ़ी बार यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है। तो मुझको वीकली बेसिस पे अगर जब हम देखते हैं तो लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म की बात करें तो दोस्तों अब एट प्रेजेंट पे एंट्री करना सही लगता है। और अगर जिसको स्टॉप लॉस लगाना है तो 173.40 का लगा सकते हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा मैंने ये करेंटली पोजीशन इसके अंदर ले चुका हूँ। पहले मेरी इसकी पोजीशन आगे की थी और मैंने इसको एवरेज किया हूँ 186 के हिसाब से। तो ये एक मुझे अच्छा एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे से अच्छी मोमेंटम नज़र आ रही है। तो इसके जो रजिस्टेंस है 228 से लेके 227 है। तो मान के चलो अगर आपको उस हिसाब से भी नहीं चलना है तो 10-20% भी काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है प्रॉफिट बुकिंग के लिए। तो शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए ये है। लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए जो टारगेट है तो मैं आपको बताऊंगा ये 280 से लेके 250 के बीच में लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी एक अच्छी मोमेंटम इसके अंदर नज़र आ सकती है और इसके अंदर एक एंट्री रहती है। अगर हम डे टाइम फ्रेम की बात करें दोस्तों तो डे टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो कि ये ट्रेंड बेसिस ब्रेकआउट हुआ है और 3-4 दिन से यही सस्टेन हुआ है। और आज के दिन में इसने एक अच्छा एक पॉजिटिव कैंडल बना के इसने क्लोज दिया है। तो अगर हम वेरी वेरी शॉर्ट टर्म के बेसिस के हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर भाई हमको छोटे बेसिस पे चलना है तो आप इंट्राडे बेसिस पे ये स्टॉप लॉस लगा के भी ट्रेड कर सकते हैं। सो जैसे ही इसके ऊपर सस्टेन होगा या इसके ऊपर सस्टेन होगा तो आप बाई भी कर सकते हो इंट्राडे बेसिस के लिए या स्विंग बेसिस के लिए। तो उस हिसाब से आपको अच्छी मोमेंटम मिल सकती है जिसका टारगेट आपको 5 to 10% के हिसाब से देख सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसको फोकस कर रहा हूँ 10 to 20% टारगेट के रेंज के लिए। तो बाकी आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। ट्रेड करने से पहले आप ज़रूर फाइनेंशियल एडवाइजर से आप पूछ लीजिएगा क्योंकि ये प्योरली एजुकेशन पर्पस है। तो इस हिसाब से ये वर्किंग स्टाइल है। अब जैसे मान के चलिए इसके नीचे सस्टेन होगा तो आपको ये भी ध्यान में रखना है ये एक सपोर्ट पॉइंट है। तो मार्केट नीचे से जाके वापस से जंप कर सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले मैंने जो एवरेज किया था तो मैं यहाँ लेवल से कर चुका था पहले से ही। और यहाँ पे और एक मेरे को ऐड मैंने किया हूँ ताकि इसमें एक अच्छी एक मोमेंटम नज़र मुझे इसके अंदर आ रही है। तो ओवरऑल ये स्ट्रक्चर था। तो ज़रूर आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो जो लेवल्स है अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे देख रहे हो तो 228 का फिलहाल, सॉरी, शॉर्ट टर्म के हिसाब से 228 है। और वेरी शॉर्ट टर्म जो ये मीडियम टर्म के हिसाब से जो है 228 है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप इजीली इसके अंदर 10 to 20% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप सोच रहे हो तो इसका जो लॉन्ग टर्म है 250 से लेकर 280 टर्म के हिसाब से इसमें एक मूवमेंट। तो दोस्तों ओवरऑल ये थी हमारी टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस ऑन मिदानी है।
आई होप अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता जाए। तो बेस्ट ऑफ हैप्पी ट्रेडिंग डे।